गुड मॉर्निंग जी सभी को। हाँ जी। तो मुझे वहां पे हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सभी को। यार कुत्ते मूवी का कलेक्शन जो है दूसरे दिन का भी निकलकर सामने आ गया है, और जैसा कि कलेक्शन निकलकर सामने आके बता रहा है, मूवी की जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब हालत बेहाल कहना भी मतलब एक छोटा शब्द होगा। पहले दिन का जो कलेक्शन निकलकर सामने आया था उसको देखकर हालांकि ये चीज महसूस हो रही थी कि भैया ये मूवी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्राउंड्स के ऊपर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल दो जो क्रिटिक्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, जो सो कॉल्ड ऑफिशियल क्रिटिक्स भी हम जिनको कह सकते हैं, उन सभी के जो रिव्यूज निकल कर सामने आ रहे थे, उन सभी ने मतलब इस मूवी के बारे में कहा था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवी है, आउट ऑफ द बॉक्स मूवी है, और मतलब एक फ्रेश कहानी के साथ आया है, एक लोगों को देसी अवतार में दिखाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को फ्रेश कहानी और देसी अवतार जो है बिल्कुल पसंद नहीं आया है। पहले दिन का जिस कलेक्शन की हम बात करें तो पहले दिन कलेक्शन की जो अर्ली प्रोडिक्शन सामने आ रहे थे उसने साफ बता दिया था कि इस मूवी का कलेक्शन जो है मतलब 70-80 लाख के आसपास होने की उम्मीद है, जो कि फाइनल निकल कर आया है वो 1 करोड़ निकल कर आया है। अब वो कैसे 1 करोड़ पहुंच गया ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन यदि हम लोग कलेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो कलेक्शन जो है वो इस मूवी का बिल्कुल भी मतलब पहले दिन का तो अच्छा नहीं आया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं दूसरे दिन की कलेक्शन की, दूसरे दिन का कलेक्शन भी 1.25 करोड़ के आसपास निकलकर सामने आया है। मतलब 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र इसका कलेक्शन दूसरे दिन का निकलकर सामने आया है। तो ऐसे में अब इस मूवी से जो इतनी उम्मीदें बंधी हुई थी, अर्जुन कपूर जो कि किस्मत के धनी व्यक्ति हैं, लगातार फ्लॉप मूवीज के बाद भी इनको बार बार मूवीज मिलती जाती हैं। देखिए किसी ना किसी का तो ऊपर वाले का ना सही लेकिन किसी ना किसी का तो हाथ रहता है, और फिर जब पिताजी आपके बहुत बड़े प्रोड्यूसर हों तो फिर आपको वैसे भी ज्यादा मतलब क्या ही बोल रहे हैं। खैर ठीक है, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन तब्बू जी के लिए मुझे लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ पर देखा होगा कि भाई बढ़िया पैसा मिल रहा है, और पैसा मिलता तो यार क्या ही समस्या है। हालांकि उन्होंने एक्टिंग इस मूवी में काफी अच्छी करी है, बेहतरीन एक्टिंग करके दिखाई। चलिए ये सब बातें तो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो कलेक्शन निकल कर सामने मतलब 2 दिनों का कलेक्शन करीब आप 2.3 करोड़ मान लीजिए, 2 करोड़ 30 लाख रुपए इसका कलेक्शन आप मान लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बजट है, क्या ये मूवी इस बजट को जस्टिफाई कर रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मतलब कल अगर हम इस मूवी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस मूवी का जो कलेक्शन, मैडम को बहुत जल्द क्या है भैंस, सॉरी। हाँ, तो अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो भैया जो इसका सॉरी बजट की यदि हम बात करें तो जो इसका बजट कल बताया जा रहा था वो करीब 35 से 40 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था। आज और रिफाइंड आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उनमें 50 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मूवी 50 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। यदि मूवी 10 करोड़ 12 करोड़ भी कमा ले तो शायद इसके लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल भी बात करी थी, आज की डेट में जो मूवीज होती है ना वो प्रोजेक्ट मेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी है। प्रोजेक्ट मेकिंग मतलब आप समझते हैं कि एक फला मूवी बना दी और पहले से ही उसका सब कुछ तय रहता है कि भाई सैटेलाइट राइट्स इतने बिकने वाले हैं, ओटीटी के इतने बिकने वाले हैं, और ओटीटी पे वैसे भी कौन सी मूवी आके कितना पैसा कमा रही है ये किसी को पता नहीं होता है। ओटीटी पे तो ऐसा लगता है हर एक मूवी हर एक वेब सीरीज अच्छी हो। जैसे कठपुतली को लेकर भी अब बातें सामने आई हैं, क्योंकि ये कठपुतली जो अक्षय कुमार की है वो मोस्ट व्यूड मूवी बन गई है। वहीं पर ऊंचाई वाले भी यही चीज बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन की ऊंचाई वाले की भी, हमारी मूवी मोस्ट व्यूड बन गई। तो जब इतनी सारी मूवीज मोस्ट व्यूड बन रही हैं तो फिर हम लोग रैंकिंग कैसे डिसाइड करेंगे? भाई जब हमारे पास कलेक्शन ही नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग रैंकिंग कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए ठीक है, वो सब चलता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज जो है, मेन एजेंडा जो है इन मूवी मेकर्स का, वो प्लेन सिंपल थॉट में यही है कि कहीं ना कहीं तो देखिए समस्या आनी है। चलिए इन सभी बातों को भी अगर हम छोड़ दें तो हम वापस आते हैं प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर। तो ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स जो होते हैं वो पहले से ही बिके हुए होते हैं। मतलब मान लीजिए भाई 50 करोड़ में आपकी मूवी बन रही है, दोनों राइट्स मिला के आपने 65 करोड़ रुपए में बेच दिए, 15 करोड़ आपके अंदर, मतलब आपने तो पैसा बना लिया। अब आपने क्या किया, ना प्रमोशन में पैसा खर्च किया, ना आपने मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किया, आपने इस मूवी को बढ़िया से थिएटर्स में बेच दिए, मतलब थिएटर्स में लगा दिया कि भैया थिएटर में भी लगा दो। अभी कुछ दिनों पहले एक मिली मूवी आई थी, बोनी कपूर साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था, उनकी सुपुत्री इस मूवी में थी। साउथ की एक मूवी की रीमेक थी ये मूवी, महिला सेंट्रिक किरदार के साथ ये मूवी बनी थी, काफी अच्छी बात है। लेकिन उस मूवी को लेकर भी यही बातें सामने आई थी कि यार ये मूवी भी जो है ना, मतलब बनाई ही इस थॉट के साथ गई है कि यार इसको तो ओटीटी पे भेजा जा चुका है, थिएटर में जितना कमा लिया उतना कमा लिया, बस बात ये है। तो मोटी मोटी बात यही है कि आज की डेट में यदि मेकर्स ही इस बात को मेक श्योर करने में लगे हुए हैं कि नहीं हमको तो ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है, हमको तो ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स बेचकर पैसा अंदर कर लेना है,
तो आप बताइए ना यार, कैसे आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। बस यही सब बातें हैं जो कि यहाँ पर कुछ हद तक मुझे अटकती हुई दिखाई देती है। बाकी तो खैर देखिए, ऊपर वाला सब जानता है कि आज की डेट में दर्शक जो है पेंडेमिक के बाद में काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, काफी सजग हो चुके हैं, और दर्शकों को पता है कि भाई किस एक्टर से हमको कंटेंट की उम्मीद करनी है, और यदि किसी मूवी में कंटेंट अच्छा उनका निकलता है तो आप यकीन मानिए मेरा, लोग खोद कर उस मूवी को देखते हैं। कांतारा के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अब देखिए कांतारा भी मतलब मचा के गई है। इसी के साथ उड़िया मूवी दमन, कोई बहुत शानदार कहानी नहीं है इसकी, लेकिन सिर्फ अपनी जमीन से जुड़ी हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित ये मूवी है, जिसमें कि एक डॉक्टर के संघर्ष को दिखाया गया है, किस तरीके से वो वहां के जो लोग हैं, भाई साहब आराम से, हाँ, कि जो उस लोकेलिटी के लोग हैं वो सभी लोग किस तरीके से अंधविश्वास से ऊपर आते हैं, डॉक्टर की बात मानते हैं, ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है मैटर करती हैं, देखिए, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं यार हमारा इससे जुड़ाव है। अब आप सोचें कि नहीं दीपिका पादुकोण की गहराइयों से लोग जुड़ाव महसूस कर लें, तो यार ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और ऐसा लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि गहराइयों में जो कहानी दिखाई गई है वो मेट्रो सिटीज की कहानी है, और हमारे देश में मेट्रो सिटीज मुट्ठी भर भी नहीं है। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि जो आप देश का जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, तो हमारे भोपाल में ना लोग गाड़ी बहुत बेहतरीन चलाते हैं भैया, मतलब क्या ही बताएं। तो जो ऑडियंस का जो सेंस होता है ना यार, वो लोग ये चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं यार ये कहानी जो है ये क्या है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी है कि नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, राजमौली साहब ने कल आकर कह दिया कि यार ये जो हमारी मूवी है बॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये तेलुगु मूवी है जहां से मैं आता हूँ। लोगों ने इसके ऊपर बवाल कर दिया कि यार देखो गुरूर आ गया राजमौली साहब को। गुरूर वाली बात नहीं है यार। जब बॉलीवुड अवार्ड जीत रहा था, हालांकि उन्होंने जीता नहीं है ऑस्कर में जाकर, स्लमडॉग मिलियनेयर को तो मैं ऑस्कर मतलब बॉलीवुड मूवी मानता भी नहीं हूँ, कई लोग बोलते हैं बॉलीवुड की मूवी है। तो जब बॉलीवुड अवार्ड जीत रहा था, बॉलीवुड को रिकॉग्निशन मिल रहा था, तब क्या बॉलीवुड साउथ को साथ में लेकर चल रहा था? जो अब साउथ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार ये लोग बॉलीवुड को बोलेंगे नहीं यार ऐसा है वैसा है, नहीं, ऐसा ये गलत है। जब जो इंसान किसी चीज को डिजर्व कर रहा है तो आपको उसको वो ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा। और आप चाहो कि नहीं आप तो जबरदस्ती का बहती गंगा में हाथ धो लो, तो भाई साहब आजकल डैम बना दिए जाते हैं और आपको हाथ धोने से रोक दिया जाता है। तो इस तरह का माहौल है। खैर, मोटी मोटी बात यही कि कुत्ते का जो कलेक्शन है वो 2 दिनों का निकल कर आया करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर बुरी तरह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इवन रीजनल सिनेमा के सामने ये मूवी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। हम लोग वारिसू की बात कर रहे हैं, रिव्यू की बात कर रहे हैं, वेड की बात कर रहे हैं। ये मूवीज रीजनल सिनेमा की मूवीज हैं और ये मूवीज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। और इन सभी के सामने कुत्ते, जो कि एक बॉलीवुड की मूवी है भाई साहब, वो मुझे तो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं। आप लोगों के कमेंट्स भैया सर्वोपरि होते हैं, तो वो उनका बिल्कुल इंतजार रहेगा। बाकी यदि आप लोगों के पास मेरे लिए कुछ सजेशन है, कोई सुझाव है, तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सीट बेल्ट का आप लोगों ने बोला था, तो इसलिए अब हम ध्यान रखते हैं सीट बेल्ट का। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आज संडे है इसलिए थोड़ा तफरी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, वरना आपको स्टूडियो से ही बैठ के वीडियो बनाते हुए मिलते। तो आपके कुछ सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।